भारत के उत्तर प्रदेश के संबल जिले में स्थित चंदौसी भैजोई मार्ग मझावली के पास स्थित शशि मंदन पब्लिक स्कूल का उद्घाटन तथा गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महोदय माननीय जिला अधिकारी महोदय मनीष बंसल जी एवं पुलिस अध्यक्ष चक्रेश मिश्रा जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर 108 फीट ऊंचे ध्वज का ध्वजारोहण माननीय जिला अधिकारी महोदय द्वारा किया गया है, जो कि जिले का सर्वाधिक ऊंचा ध्वज है। इस ध्वज को दो इलाकों से बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। MP सिंह फाउंडेशन के धुआंधार में पिछले 2 दशक से BPS मेरठ, BPS बबराला, BPS देहरादून एवं BPS राजपुर रोड जैसे 4 विद्यालय पहले से ही शिक्षा के जगत में अपना प्रकाश फैला रहे हैं और देश के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। यह MP सिंह फाउंडेशन का 5वां विद्यालय है। विद्यालय की अध्यक्षता श्रीमती शशि सिंह जी का मानना है कि शिक्षा गरिमा और प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने के लिए उठाया गया हमारा पहला कदम है। जब हम प्रभाव ज्ञान को मजबूत बनाते हैं, उसी टाइम हम अपने बच्चों को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करते हैं। यहाँ के प्रबंधक श्री अतुल कुमार सिंह जी ने इस वार्तालाप में बताया। अच्छा अतुल जी, एक चीज़ हम सवाल जानना चाहते हैं। जिस तरह से पिछला जो समय रहा, जैसे वीनस बहुत समय तक बंद रही, ठीक है, उसके बाद ये खुली और फिर उसके बाद फैक्ट्री उठी, उसके बाद ये विद्यालय भी शुरू हुआ, तो कैसा समय रहा उस दौरान से? और भैया, मेरी आयु बहुत नहीं है, पर मैंने एक चीज़ सीखी है, समय एक जैसा नहीं रहता। ऊपर नीचे आगे पीछे समय घूमता रहता है। तो समय ने हमें बुरा समय दिखाया और ये ईश्वर ही है जो अपना आशीर्वाद देके आज हमें अच्छा समय दिखा रहा है। मेरा मानना ये है कि वीनस बंद हुई, वो मेरे साथ साथ में क्षेत्र का भी एक समय खराब था। जो क्षेत्र ने समय खराब इस वजह से झेला है कि वीनस बंद हुई और उनका यहाँ पे उत्पादन हुआ, उसके लिए वीनस दोबारा शुरू की गई। यह पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह समर्पित मेरे पिताजी को है। ये एक उनको श्रद्धांजलि है। और अब स्कूल से और इसके आगे से मैं यही चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूँ, और ईश्वर ने साथ दिया तो वो दोबारा बुरा समय नहीं आएगा। किस तरह का भविष्य देखते हैं वीनस का, और आगे जो आप बता रहे हैं कि एक एजुकेशन सिटी बनाने की सोच? भविष्य तो नहीं देखा जा सकता, पर हाँ, इच्छा ये है कि यह एक लैंडमार्क बन जाए। केवल संबल में नहीं, केवल नॉर्दर्न यूपी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये लैंडमार्क बन जाए। लोग बाग ये कहें कि अगर किसी को अच्छी शिक्षा लेनी है तो वो यहाँ आए, किसी को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी लेनी है तो वो यहाँ आए, किसी को अगर एक किसी ऐसी कंपनी में काम करना है जहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है तो वो वीनस में काम करे। किसान भाइयों को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम निरंतर उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी उन्हीं के लिए ही करते रहें। सिटी की जो बात कर रहे हैं आप, तो क्या उसमें हॉस्पिटल्स वगैरह, क्या चीज़ें और चीज़ें भी ऐड ऑन करनी? भैया, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हम लोग यहाँ पे एक 110 एकड़ में एक सिटी प्लान कर रहे हैं, जिसका नाम हमने शशि मदन एजुकेशन सिटी रखने का सोचा है। उसमें उसी की तरफ चलता हुआ पहला कदम ये स्कूल था। यह स्कूल 10 एकड़ में बना हुआ है और इसके बाद में 100 एकड़ में हम एक 500 बेड का हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज, एक आयुर्वेदा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, B.Ed कॉलेज, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम लाने की सोच रहे हैं। छात्रों के मानसिक व स्वास्थ्य शारीरिक का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है। बच्चों के सभी सुविधाओं को देखते हुए इस स्कूल में सारी चीज़ों का ध्यान से उपलब्ध कराई गई हैं। विद्यालय में जीवन से जुड़ी हर चीज़ भी उपलब्ध कराई गई है। बच्चों की मानसिक को देखते हुए भी खेल कूद की भी सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे ओलंपिक, स्केटिंग, क्रिकेट जैसे सारे खेल उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यालय में आयु के हिसाब से सारी पुष्टि हर कक्ष में उपलब्ध है। स्कूल का डिजिटल कक्षा सारी कक्षाओं से महत्वपूर्ण कक्षा है।